हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं स्टेट क्राइम 24 न्यूज और मैं हूं रियासत अली। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ बाजार में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लगी है। इस भीड़ की अगर राज बताएं आपको, 7 जनवरी को एक बच्चे को करंट मारता है और बुरी तरह हालत गंभीर हो जाती है। लेकिन उसी के लिए जो कि छत है, घर का छत जो है, छत के ऊपर से लाइट गई है। कई बार उसका ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उस पर कोई भी मदद नहीं की मिली और तार हटाया भी नहीं गया। लेकिन बाद में वह अंजाम देखने को मिला, एक बच्चा जो झुलस जाता है उसी तार की चपेट में आकर के। और वहां यहाँ पर काफी लोग आए भी हुए हैं, जबकि 7 तारीख का मामला हो गया और आज 19 तारीख है। 19 तारीख हो गया। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक है, समाजवादी पार्टी से सांसद है, लेकिन अभी तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। पता नहीं कहाँ है वो, उनका कोई पता नहीं है। ऐसा लगता है कि उनको विधायक और सांसद इसलिए बनाया गया है कि वो सिर्फ आए क्षेत्र में आने के बाद जाए फोटो खिंचाए, फोटो खिंचाने के बाद जाए अपने आवास पे, वहां पर बैठकर ये पोस्ट करे आज हम इनके यहाँ पहुंचने के बाद वर वधु को आशीर्वाद दिए। सिर्फ खाने के लिए उनको बुलाया जाता है, सिर्फ उनको विधायक बनाया गया फोटो खिंचवाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। विधायक जी 7 तारीख को यहाँ पर करंट मारा गया था, लेकिन आज तक आप नहीं दिखाई पड़े हैं। सांसद जी, आपको विधायक सांसद काहे लिए बनाया गया है? आपको अपने घर में बैठने के लिए बनाया गया है, फिर क्षेत्र में रहने के लिए बनाया गया है? विधायक बन जाते हैं, विधायक बनने के बाद क्षेत्र दिखाई नहीं देते हैं। जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढा की तरह टे करते हुए क्षेत्र में आ जाते हैं आप लोग। आज 7 तारीख करंट मारा हुआ है, आज 19 तारीख है, अभी तक क्षेत्र नहीं दिखाई दिए यहाँ पर। और अगर बात करें यार, पार्टीवाद नहीं खींचना चाहिए। आम जनता के साथ ऐसे हुआ है, यहाँ पे कोई भी आए, यहाँ पे पार्टीवाद हम नहीं खींच रहे। विधायक चाहे जिस पार्टी से हो, सांसद चाहे जिस पार्टी से हो, उसको सिर्फ जनता का काम देखना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग आके मौजूद है, यहाँ पे बैठे धरने पे बैठे हुए हैं और इनसे हम पूछते हैं इनका परिचय क्या है और ये कहाँ से आए हैं। इनसे पूरी डिटेल लेते हैं और किस लिए यहाँ पर धरने पे बैठे, सब चीज तफसील से पूछते हैं। थोड़ा साइड देंगे सर? हाँ, थोड़ा साइड दीजिए। यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। यहाँ एक लोग हमारे पहचान में यहाँ पर रामगंज के चेयरमैन मौजूद है, जो कि यहाँ पे मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या मामला, कैसे पूरा यहाँ पे पूरा जमावड़ा लगा? मामला दुर्घटना हो गई है। हाँ। एक बच्चा जल गया, 11,000 करंट लाइन थी। हाँ। उनके छत से टच होके जा रही है। प्रशासन हटाने को तैयार नहीं है। तैयार क्या है, 10-12 दिन घटना हो गई, कोई बिजली विभाग से कोई यहाँ पे संवेदना व्यक्त करने भी नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश शासन से सत्येंद्र बारी जी भेजे गए हैं, हम लोग भी सब आए हैं, धरने बैठे हैं। अगर लाइन हटेगी तो हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं। उत्तर प्रदेश शासन से सत्येंद्र बारी जी यहाँ पे राज्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। अभी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, आपको कितना देर यहाँ पर आए हो गया और आप रहने वाले कहाँ के, ये भी बताएं। सर, प्रथम मैं आपको बता दूं, यहाँ धरने पे नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ अपने भाई की पीड़ा के साथ उनके दरवाजे पर उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए, उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है ऐसा भाव में रख करके बिल्कुल आराम से यहाँ सब लोगों के साथ बैठा हूँ, धरना पे नहीं बैठा हूँ पहली बार। ठीक है, शासन स्तर से जो कार्रवाई हो सकती है वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने परिवार का अंग है, वो हमारा वोटर नहीं है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। ऐसा मन में भाव रख करके परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अप्रिय घटना हो गई है, इसमें लिप्त जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। ये मैं आपसे यहाँ मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप स्वयं बताएं, आप चल के कहाँ से आए? देखिए, पहले तो मैं हूँ चंदौली का रहने वाला, ठीक है, और वर्तमान में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य के रूप में काम करने का ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। इसी नाते पूरे प्रदेश में घूमते हुए अब तक आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देता हूं। 1991 से आयोग का गठन हुआ है और आयोग के गठन के पश्चात से आम आदमी यह जानता था कि आयोग कोई कोर्ट है जो लखनऊ में काम करती है और आयोग का प्रयोग केवल जो सिविल सर्विस की तैयारी करते थे ऐसे लोग, अथवा जो बहुत प्रभावशाली लोग थे ऐसे लोग, या जो बहुत जानकार थे, समृद्धशाली थे, सामर्थ्यवान थे, ऐसे लोग ही आयोग की ताकत का प्रयोग करते थे। आम जनमानस जिसके साथ न्याय नहीं होता था, किसी अधिकारी के द्वारा उसकी अवहेलना की जाती थी, उनको आयोग की ताकत का पता ही नहीं था।
पिछले वर्ष जब मुझे आयोग के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर मिला, मैंने यह अनुभव किया कि आम जन को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं। मैंने मन में यह भाव ला करके कि आयोग आपके द्वार एक मुहिम चलाया और पिछले साल 70 जनपदों में जाकर घर घर जाकर के जन चौपाल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को उन्हीं के दरवाजे पर ला करके न्याय आपको आपके द्वार पर ही मिलेगा, ऐसा मन में भाव रख करके 1 वर्ष लगातार गाड़ी ही मेरा घर मन में भाव रख करके लगातार मैं प्रवास कर रहा हूं। इसी क्रम में मुझे जानकारी मिली यहाँ एक परिवार के साथ न्याय नहीं हो पाया है। अच्छा, अब ये जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली? ये जानकारी हमारे एक बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही ऊर्जावान, भाजपा के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय राकेश सिंह जी भाई साहब हमारे बगल में चेयरमैन जी। हैं और चेयरमैन जी, और लगातार वह प्रयास करते हैं समाज में। अपने क्षेत्र को छोड़ दीजिए, अगल बगल क्षेत्र में भी अगर कोई घटना हो रही है, अप्रिय घटना हो रही है, उससे हम लोगों को लगातार अवगत कराते रहते हैं। प्रवीण हमारे यहाँ बड़ा उत्साही युवा नेता है और लगातार समाज में जो घटनाएं हो जाती हैं, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई समाज में समस्याएं आती हैं, उसके प्रति लगातार जागरूक होकर के हम लोगों को अवगत कराता है। और जब जानकारी मेरे तक आई, मुझे ऐसा लगा कि लोग भ्रम में हैं कि सरकार दोषी है। भैया, सरकार रात दिन काम कर रही है। मैं आपको हृदय से बता दूं, मैं लखनऊ काम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय रात दिन प्रवास कर रहे हैं, रात दिन बैठक कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम मन में भाव रख करके नहीं, यहाँ विधायक कौन है, यहाँ सांसद कौन है, मुझे नहीं पता। मुझे यह पता है आप में आए हैं, मतलब कि एक आम आदमी अगर परेशान है तो उसको न्याय दिलाने के लिए। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार का यह सर्वोच्च प्राथमिकता है कि न्याय हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, वह उसका नैतिक अधिकार है। सांसद जी, विधायक जी, आपको इनसे सीख लेना चाहिए। एक पार्टी के वजह से नहीं, एक मानवता की वजह से आपको सीख लेनी चाहिए। इनको पता चला, जबकि यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं है, और इनको पता चलता है इनके कार्यकर्ताओं द्वारा, और ये भागते हुए वहां से आ रहे हैं, लखनऊ से। और आप राम सिंह पटेल जी, आप इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और एसपी सिंह पटेल जी, आप इसी लोकसभा से सांसद हैं, लेकिन अभी तक आपका पता नहीं है आप लोग कहाँ हैं। किसी बिल में घुसे हुए हैं, या फिर किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप लोग नाम के लिए विधायक और सांसद का टैग दे दिया गया है कि सिर्फ आप विधायक और सांसद बने रहे, टारते रहे, अपने काफिले के साथ गाड़ी से आप इधर उधर आते जाते रहे। और यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं, अधिकारी क्या आपके जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे नहीं है जो आपको सूचना नहीं दे पाए, या फिर आपके समर्थक नहीं है जो आपको सूचना नहीं दे पाए, या फिर आपको सूचना मिली फिर भी नहीं आए, आप सिर्फ नाम के लिए बने हैं। इतने लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, लेकिन आप लोग का कोई ठिकाना नहीं, आप लोग दिख नहीं रहे कहीं पे। क्या यहाँ पे समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधानसभा विधायक है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद है, कहाँ है सब? पार्टी वाली कोई बात नहीं चल रही है यहाँ पर, एक तरफा चल रही है। किसी पार्टी से नेताजी, किसी पार्टी से यहाँ से कुछ नहीं चल रही है। नेताजी यहाँ पर किसी पार्टी से कुछ नहीं चल, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तीनों चीज सब एक साथ चल रही है। अभी तक यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दिए? यहाँ पर इतना बड़ा घटना हुआ नेताजी, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, हम किसी पार्टी को लेकर, हमने पहले शुरुआती में हमने बोल दिया कि हम किसी पार्टी पक्ष लेकर नहीं चले, हम सिर्फ बता रहे हैं। यहाँ पर सब पहली चीज, ये पहला आरोप जो है समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी इकट्ठा करिए कि इस क्षेत्र के माननीय विधायक अपोलो हॉस्पिटल खुद व्यक्तिगत जाकर के मिल के आए हैं पेशेंट से और उनके परिवार वालों से। दूसरी चीज, आप हमारी बात कर रहे हो, मैं बाहर था, किसी कारण बस कहीं बाहर था, मैं रात को 2 बजे लौटा, सुबह पहुंच गया। हमने सूचना देने के लिए बात की, हमने सुनो। अरे यार, सूचना की बात है, लेकिन यहाँ जिस तरह कर रहे हो, यहाँ पे संवेदना हम सभी का, चाहे जिस पार्टी का है, पार्टी से पहले हम इंसान हैं। हम आम आदमी के लिए व्यक्तिगत कहे, हम पार्टी के पहले हम इंसान हैं। हमारा इस परिवार से भावनात्मक रिश्ता है, इस क्षेत्र से मेरा कोई पार्टी से रिश्ता नहीं है। मैं जब सुनो आप, जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो कोई एक पार्टी के लोग नहीं चुनाव जिताते, हर पार्टी के हर लोग, हर परिवार के लोग मेरे साथ खड़े नजर आते हैं। यहाँ हमारा जो रिश्ता है भावनात्मक है। बबलू के परिवार से मेरा भावनात्मक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं। आप जो बात यहाँ कर रहे हो पार्टी के, और पार्टी के, यहाँ पार्टी का मामला ही नहीं है,
यहाँ पार्टी का मामला होता है भाई ये लोग आए तो मैं नहीं आता, मैं देखता उतरता नहीं। आप आए, हम आपको नहीं हम उतरते ही नहीं। लेकिन यहाँ हमारा परिवार है और जितने लोग हैं हम सब लोकल के लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, चाहे बीएसपी को हो, सब हमारे परिवार हैं, कोई अलग इसमें से नहीं है कि इसलिए आपका जो बोलने का तरीका है गलत है। नहीं हम बता रहे हैं यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक आपको जानकारी, एक तो जानकारी करिए, आपको जानकारी नहीं है। जानकारी जो है हमारे पास, हम लोग पहले दिन से नहीं आप सुनो, वही चीज यही चीज तो हम कह रहे हैं। विधायक और सांसद कहाँ है? हम यही सवाल हम कर रहे हैं, हमने यही सवाल किया, हमने विधायक और सांसद जी यहाँ आए एक बार भी, हमने यही सवाल किया और यहाँ पे बताया जा जानकारी इकट्ठा कर दिया। नहीं बिल्कुल, विधायक और सांसद एक चीज हमको एक चीज बताइए आप, अगर विधायक और सांसद को और जिला पंचायत सदस्य का अगर पूछा जाए क्या पार्टीवाद है? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पर अभी तक कोई नहीं दिखा, यहाँ जातिवाद, यहाँ पे पार्टीवाद नहीं हो रहा है किसी पार्टी का नहीं। यहाँ पर इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जो तार लगाए उस तार को हटना चाहिए जाता नहीं, ताकि आगे से और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। बाकी अगर कोई कहता है कि यहाँ पे पार्टीवाद खींच रहे हैं, अगर किसी को लगता है तो बोल ले पार्टीवाद। जिस दिन उसके घर में कोई घटना घटेगी वही आएगा और पूछेगा क्या यहाँ पर एक चीज होना चाहिए, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो गद्दी पे बैठेगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा जब घर का बच्चा अगर गलत काम करेगा, जो मुखिया रहेगा वह सवाल पूछने में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। नहीं। वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो उनका आना बनता है। मेरी बात एक चीज सुनिए, हमने जो पूछा हमने कहा ये यहाँ से है, अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिए यहाँ पर? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। क्या मेरा सवाल गलत था? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारे सांसद है, हमारे प्रतिनिधि है, विधायक हमारे प्रतिनिधि है। अगर वही सबका मतलब है तो क्यों, वही तो बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं दिखाई दी? यही चीज हम कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारे पास जानकारी नहीं, क्या मैं जो जानकारी गलत किया, मैं जनसभा होगी गलत बोला, मैं जनसभा हम लोग इसलिए मतलब पूरा उसमें कांग्रेस से गठबंधन थे, इन्होंने तो वो करके पार्टीवाद नहीं, यहाँ पार्टीवाद नहीं। अरे हमने रिपोर्टिंग जब स्टार्ट की तो आप लोगों ने सुना होगा, हमने पहले कहा था पार्टीवाद यहाँ नहीं है, मैंने सिर्फ बताया कि यहाँ इस पार्टी में है। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आ जाए यहाँ, क्या पता कुछ देना न पड़ जाए बच्चे को। क्या बात कर रहे हैं आप? और क्या, तो क्यों नहीं लोग आए हैं, लोग दे रहे हैं, क्यों नहीं? बेचारे परेशान तो हैं, कम से कम करवा तो रहे हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो भीड़ जमा हुई है, इससे जो यहाँ पे आके बैठे हैं इससे तार हट जाएगा? क्यों नहीं हट जाएगा? हट जाएगा। अभी तक क्यों नहीं? यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है, जबकि मैंने जो सवाल किया निष्पक्ष किया, एक तरफा मैंने सवाल किया। ये पढ़ाते भी टीचर्स है, भाई एक टीचर का जो महत्व रहता है क्षेत्र में, शायद है किसी का नहीं, एक गुरु पहले माँ फिर पिता उसके बाद टीचर होते हैं जो कि एक राह दिखाते हैं। क्या गुरुजी जो सवाल थे वो गलत थे? देखिए, जो ये घटना घटित हुई है बहुत ही संवेदनशील घटना है। अगर यहाँ पे जो घटना घटित हुई है पहले अगर ये जानकारी होती तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। फिलहाल दूसरी की चीज ये है, जो भी अगर यहाँ मुआवजा की घटना की बात की जाए तो सांसद निधि या विधायक निधि से ही पास होगी, तो उनको भी ये मुआवजा के तौर पे देखना चाहिए, इन बातों को देखना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे अगर सांसद प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आना चाहिए था, मौके को देखना चाहिए था, मगर फिलहाल यहाँ किसी की अनुपस्थिति अभी तक रही है। अभी देखते हैं, बुलाया जा रहा है, यहाँ पे बुलाया जा रहा है। जी आप कवर कर लिया, आप जाने दीजिए, मैं अभी तार हटवा के तभी जाऊंगा जब अरे यार आप मुझे भी जब जानते ही नहीं मेरे बारे में, तो मैं क्या बोलूँ अपने बारे में। जी आपने सर्वथा सत्य कहा, आपने कुछ नहीं गलत कहा। हम लोग पीड़ित हैं, आपने मेरी पीड़ा व्यक्त की है अपने शब्दों में। आपने ये कहीं नहीं गलत कहा। समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? उनके मान लीजिए नेताजी व्यस्त थे, उनके प्रतिनिधि कहाँ थे? उनके प्रतिनिधि कहाँ थे? उनके लोग कहाँ थे? उनके बूथ अध्यक्ष कहाँ थे? उनके विधानसभा अध्यक्ष कहाँ थे? उनके जिला अध्यक्ष कहाँ थे? सारे लोग गोवा में पार्टी करने गए हुए थे क्या? कोई पार्टी करने के नहीं गया हुआ था। आप जनता से जुड़े हुए हैं, आपको जनता की पीड़ा अगर है तो आपका विधानसभा अध्यक्ष आ सकता है, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष आ सकता है। कोई आया क्या? आपने इसको नहीं पूछा नेताजी से? यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पंडित जी की बात हो रही है। कोई तो ऐसा है, कोई तो ऐसा हो जो समाजवादी पार्टी का कोई नेता आया हो, निर्वाचित किसी पार्टी संगठन का कोई एक व्यक्ति आया पंडित जी? तो आपने गलत नहीं कहा, आपने सत्य कहा, और सच्चाई सदैव कड़वी होती है।
ठीक है, हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। यहाँ के जब तक यहाँ का मामला शांत नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से दिखाते रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए राह में, चाहे जो भी आए सामने खड़ा हो बोले कि गलत है वो सही है, हम पूरा दिखाएंगे। लेकिन तब तक हम हार नहीं मानेंगे जब तक यहाँ का तार हट नहीं जाता है। यहाँ का तार हटना जरूरी है, आगे चल के और बड़ा घटना घट सकता है। नहीं तो यहाँ का जिम्मेदार कौन होगा? आज यहाँ पर चेयरमैन जी बैठे हुए हैं। चेयरमैन जी, अगर यहाँ पर तार नहीं हटता है, कल फिर कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा, बिजली विभाग होगा। लेकिन तार हट रहा है। तार हटना चाहिए, एकदम हटेगा ना। सवाल तार हटना चाहिए। आप 10 मिनट बैठिए, उसके बाद फिर कवर करिएगा, तार हटवा के दिखा के। हम यहाँ बैठते जब तक तार नहीं हटेगा तब तक तार आपको 10-15 मिनट में हट जाएगा। 10-15 मिनट में हट जाएगा। यहाँ पर सांसद और विधायक क्यों नहीं आए? खैर वो तो बात की बात है, जीतने के बाद तो सब वैसे गायब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक यहाँ से तार नहीं हट जाता तब तक हम हार नहीं, और तब तक यहाँ दिखाएंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल स्टेट क्राइम 24 न्यूज के साथ। मैं रियासत अली, जय हिंद, जय भारत।